नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ्लॉप होने का हम पर क्या इफ़ेक्ट है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये फिनोमिना। बहुत इस पे मेरे को अच्छे से मैंने इस पर शोध किया है एंड कुछ फाइंडिंग्स मिल रही हैं, तो मैं आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए आया हूँ इस तरह के टॉपिक्स, डायरेक्ट प्रैक्टिकल टॉपिक्स लाने के लिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इसी मोमेंट पे लाइक कर दें। एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें आप चैनल को। तो चर्चा करते हैं जी, हो क्या रहा है। कोविड के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पैर ही नहीं जम रहे। जो पिक्चर आ रही है फ्लॉप, बड़ी बड़ी पिक्चरें फ्लॉप, एंड छोटी मोटी फ्लॉप नहीं, भयंकर फ्लॉप्स। मतलब बजट कितने 150-200 करोड़ और 10-20 करोड़ 30 करोड़ कमा रही है, मतलब भयंकर फ्लॉप्स हो रही हैं। ठीक है, मैं इंडिविजुअल पिक्चरों के नाम लेके नहीं बताऊंगा, फिनोमेना बताऊंगा कि दिस शोज़, क्योंकि हिंदी मूवीज़ एक हिंदी हार्टलैंड की मूवीज़ हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के हिंदी हार्टलैंड है अगर आप देखें तो। ठीक है, तो हिंदी स्पीकिंग वाले, तो सडनली यू सी अ राइज ऑफ साउथ इंडियन मूवीज़। सडनली यू सी उनकी मूवियाँ 1400 करोड़ कमा रही है। KGF 2, अब जो अच्छा कर रहा है उनका नाम ले सकते हैं। KGF 2 1300 करोड़, सिर्फ हिंदी का क्लोज टू 500 करोड़ कमा लिया। तो यानी इतना ऑडियंस देख रहा है, तो हो क्या रहा है। एंड इससे हम क्या लर्न कर सकते हैं, मिडिल क्लास क्या लर्न कर सकती है कि व्हाट आर द लर्निंग्स एंड फर्स्ट व्हाट आर द फाइंडिंग्स। अभी आप एक फिनोमेना देख रहे हो, पहले ऐसे होता था कि साउथ इंडियन हीरोज़ होते थे जो बहुत पॉपुलर, वो हिंदी मूवीज़ में आते थे एंड बड़ा एहसान की तरह उनको दिखाया लिया जाता था। अच्छे एक्टर्स होते थे पर कभी वो यहाँ के नहीं होते थे। जैसे कभी रजनीकांत जी ने कुछ हिंदी मूवीज़ करी, कमल हसन ने हिंदी मूवीज़ करी। अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। अब अजय देवगन जी जा रहे हैं RRR में रोल करने के लिए, आलिया भट्ट जी जा रही हैं, आप देख रहे हैं। कॉफ़ी विद करण पे साउथ इंडियन एक्टर्स को बुलाया जा रहा है। सी हाउ द फिनोमेना है चेंज, सी हाउ द फिनोमेना है चेंज। इसका रीज़न है जो कन्फ्यूज्ड है। हिंदी फिल्म ऑडियंस कन्फ्यूज नहीं है, पर वो पुराने ढर्रे पे चीज़ें परोसना इज़ वेरी वेरी बैड। एंड ये सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि वॉट वर्क विद फॉर यू पहले इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल वर्क फॉर यू, एंड यू हैव टू बी ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता। अब ये वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हिंदी वाले, जिस तरह के इनके हैं, क्वालिटी वो है नहीं। अगर क्वालिटी, अगर जो वो वाला ऑडियंस है, वो ऑडियंस फिर वेस्टर्न पिक्चर देख रहा है, और जो मास ऑडियंस है फिर वो आपकी RRR देख के खुश है। उसमें आपकी वो देशभक्ति, कल्चर, जो इस तरह का इंडियन वाइब्स जो आती हैं, वो साउथ इंडियन मूवीज़ से ज़्यादा आ रही हैं। अगर अभी भी अगर आप एक मूवी जैसे CBI 5 करके आई है, वो पूरी केरल बेस्ड मूवी है मामूटी जी की, अगर वो देखेंगे तो वो आपको एक रियल वाइब्स दिखती हैं, कि उसमें एक रियलिटी दिखती है एंड उसमें एक मज़ा आता है चीज़ देखने का। एंड अगर आप इनकी जितनी भी साउथ इंडियन मूवीज़ आ रही हैं, अगर वो लार्जर देन लाइफ है और उसमें एक्शन वैसा है, ये वो इंडियन जो स्मॉल टाउन्स वाले जो हैं, फ्रंट बेंचेस बोलते हैं या सिंगल सिनेमा बोलते हैं, जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस नहीं है, वो पसंद कर रहा है। तो एक ये जो ऑडियंस था, उबेर ऑडियंस गुड़गांव दिल्ली वाला, वो अब ये हिंदी मूवी से पक चुका है। एंड वो कहीं और, दीज पीपल हैव टू नो री इन्वेंट, आइदर दे गो वेरी हाई इन क्वालिटी लाइक हॉलीवुड, बट इनकी जो स्टोरी लाइन्स हैं, वो स्टोरी लाइन्स आर सो बोरिंग बिकॉज नो लॉन्गर नाउ पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस बायोग्राफीज़। बायोग्राफी ने कितनी पीटी आप बताओ। MS धोनी वगैरह वाली वो हिट हुई क्योंकि उस टाइम नई नई आई थी। अदरवाइज ये मैं हमेशा अपने चैनल के थ्रू और वीडियो के थ्रू आप लोग सबको बताता हूँ कि किसी की लाइफ में क्या ग्रेट हुआ मुझे नहीं देखना, क्या फ़ायदा है भाई। मैं नहीं बन सकता MS धोनी, मुझे नहीं बनना। उनने कुछ अच्छा किया, गुड फॉर हिम भाई, व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम। आपका जो क्रिकेट वगैरह और ये सब भी देखा जाता है, यहाँ से भी रुझान हट रहा है, और अगर नहीं हट रहा तो आप लोगों को भी हटाना चाहिए। यू कैन नॉट वॉच एनीबडी एल्स गेट रिच। और सारी स्टोरियाँ दिखाई जो जाती हैं, वो वाली स्टोरी लाखों लोगों की लाइफ में प्ले हो रही है, बट एक आदमी ही वहाँ पहुँच रहा है, एंड बहुत ऑडियंस उसको देख के खुश हो जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है, और फिर आके सो जाता है। कोई भी मूवी ऐसी नहीं आ रही जो ज़मीन से जुड़ी प्रैक्टिकलनेस में हो। सारी ही बायोग्राफिक्स टाइप आ रही हैं, जो स्टोरीज़ हमें पता है। 83 एक स्टोरी थी, सबको पता है, वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, कैसे जीता, क्या जीता। देयर वाज नो सरप्राइज एलिमेंट, नो लर्निंग एलिमेंट, नो इवन ग्रेट एंटरटेनमेंट, इट फ्लॉप्ड। एंड वहीं पर अगर आपने वो दूसरी मूवीज़ अगर आप कंपेयर करो, जैसे साउथ की जो आ रही हैं, यू विल सी द स्टार्क डिफरेंस।
द मूवी विच लाइक पुष्पा डिड सो वेल, अभी पुष्पा 2 आ रही है, 500 करोड़ के तो बजट पे बना रहे हैं वो लोग। इनके हिंदी फिल्म वालों के तो तोते उड़ जाएं उनके बजट सुन के अपने। एंड अब तो हम इसको हिंदी और साउथ इंडिया कहने की जगह हमें तो अब इसको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बोलना चाहिए। इंडियन ऑल्सो वर्ड आई लाइक भारतीय वर्ड बेटर देन इंडिया, ठीक है। तो ये बोलना चाहिए हमें, तो अब ऐसा ही नहीं बोलना चाहिए साउथ इंडियन मूवीज, दीज आर ऑल इंडियन मूवीज, दीज आर ऑल भारतीय मूवीज। वी शुड एम्ब्रेस दिस थिंग एंड दिस इज अ वेरी नाइस थिंग हैपनिंग। You realize they have stuck to that Indianness and that culture and those emotions, and that is very important because if you see Hindi film stars, these rocks जो बने हुए हैं, ये कहीं से इनको we can't identify with them, कोई इंडियननेस ही नहीं है इनके अंदर, तभी तो ये इतने बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं। हाउ डू यू सी ए गाय हु इज़ लीन, पतला सा एंड नॉट वर्कड हार्ड एंड इज कमिंग इन ए मूवी जहाँ वो ऐसे अपने आप को दिखा रहा है। भैया बाहुबली बनने के लिए तो फिर वो बाहुबली वाली बॉडी बनानी पड़ेगी जैसे वहाँ के अपने हीरो ने बनाई, देखने में ही बाहुबली लग रहा है वो। सो मेहनत नहीं हो रही। यहाँ इन लोगों ने क्या किया, इवन इफ यू सी दिस मूवी अक्षय कुमार जी की जो भी फ्लॉप हुई, मेहनत तो उतनी की नहीं। अक्षय कुमार जी का क्या है, जल्दी जल्दी मूवीज़ बनाते हैं, छोटे बजट की बनाते हैं, सुपर हिट होती है। वो उस मैग्ना ओपस में वर्क नहीं करता भाई। राजा मौली जी की मूवी चल रही है 3 साल में बनने में, तो वो बेवकूफ़ थोड़ा है। सो इससे हमें लर्निंग हो रही है लाइफ में, अगर आपको बड़ा अचीव करना है, कुछ करना है, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। जस्ट बिकॉज यू हैव ए प्लेटफॉर्म, ये नहीं कुछ भी बना दिया, कुछ भी कर दिया, बिकॉज रिसोर्सेज हमारी लाइफ में लिमिटेड है। आपने मूवी में 200 करोड़ लगा दिए, तो वो 200 करोड़ एक अच्छे टॉपिक पे अच्छी स्टार कास्ट के साथ, अच्छी डायरेक्शन के साथ भी बन सकते थे। एंड वो क्योंकि लोगों का टाइम बहुत वेस्ट होता है, बिकॉज कई बार क्या बोला जाता है, इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कई तरह के लोग आर्गूमेंट देते हैं कि यहाँ आप जा रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो कहीं पे, उसमें कोई दूध चढ़ाता है, कोई कुछ इस तरह के काम करता है, तो उसमें भी पैसा वेस्ट हो जाता है, ऐसे मत करो, ये मत करो, इस तरह की धारणाएं बताई जाती हैं। अब वो धारणाएं जहाँ लोगों को जाके हिट करती हैं, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग अब ये हो रही है लेटेस्ट कि भाई तुम्हारी 300 की पिक्चर क्यों दें, ये भी तो गरीबों को दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं। ये लॉजिक भी आ रहा है। अब ये मैं एज समय बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, बहुत ज़्यादा मैं नहीं दिखाता। समय, अब बोलेंगे कौन सा समय, वो महाभारत में नहीं आता था, सर्कल घूमता था, मैं समय हूँ, मैं देख रहा हूँ ये होते हुए। बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है ये, इससे बिजनेसेस अफेक्ट होंगे। आपके मूवीज़ जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी हिंदी मूवीज़ फ्लॉप हो रही हैं, एंड अभी क्या है, एक मूवी आई उसने 7 करोड़ का बिजनेस किया है, तो प्रोड्यूसर मतलब फर्स्ट डे अभी लेटेस्ट आई, वो प्रोड्यूसर मिठाई बांट रहा है, 7 करोड़ इज़ ग्रेट, खुद ही अपने को वेरी ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कहीं कोई देखने नहीं जा रहा, ऑडियंस नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हो गया है, नेटफ्लिक्स से बोर होके कहीं और चला गया। बहुत सारा ऑडियंस अब यूट्यूब पे आ रहा है, because every YouTube पे why people are coming, because here you can choose your videos, you can choose what you want to learn, you can choose when you want to learn and what you are interested in, and every time you see something like even my videos, can you tell that, can you say मेरे videos में entertainment value 0 है? lot of people say कि it is like stand up comedy, though I disagree with them, it is not stand up comedy because it is sit down comedy, because मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसे खड़े होके नहीं बना रहा, पर sit down कॉमेडी हो सकती है, बट दैट एलिमेंट इज़ देयर। एंड द सेम जो क्रिएटर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ऑडियंस यहाँ भी शिफ्ट कर रहा है। छोटे कंट्रीज़ लाइक भूटान वगैरह में तो सब यूट्यूबर्स ही मेन स्टार्स हैं, वहाँ तो कोई फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है। सो this is a big shift which is happening, how we consume content. People are rejecting this कि यार मैं गाड़ी उठा के मॉल में पार्क करूँगा, टिकट लूँगा, तुम्हारे हॉल में बैठूँगा, 3 घंटे देखूँगा, बीच में इंटरवल आएगा, शुरू में हॉल में वो 10 मिनट की 15 मिनट की ऐड भी देखनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो पॉपकॉर्न खाने हैं, मैं पैसे भी जाऊँगा और देख के क्या आऊँगा। ये भाई अंदर से फील गुड हार्मोन्स तो रिलीज़ होने चाहिए, डोपामाइन, सेरोटोनिन, अगर मूवी देखो तो ये बहुत बहुत चेंज आ रहा है इसके अंदर गोइंग फॉरवर्ड। इससे दिख रहा है कि जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है उसकी मैच्योरिटी, एंड वो दिख रही है कि नाउ द पर्सन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट बहुत बड़ी है, आपको पता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजराती भी थोड़ी हिंदी बोलते हैं,
एंड महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है उस सर्किट्स में नहीं कर रही काम ये मूवीज़. सो बिकॉज दे, अगर आप लाइफ में इमेजिनेशन लैक करोगे और कट कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑफ कोर्स यू कांट ग्रो एंड पीपल विल नॉट वैल्यू. अब लाइक माई चैनल इज़ देयर, आप लोग बताना, डोंट आई ब्रिंग ओरिजिनल कंटेंट? खुल के मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं तो कहीं कट कॉपी पेस्ट करता नहीं. ओरिजिनल थॉट प्रोसेस बाय ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ हैपनिंग. तो समथिंग लाइक दैट हैज़ टू हैपन. अदरवाइज नाउ द जो ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, वो भाई उसको कोई अगर हाई फाई इस तरह की मूवी देखनी है तो हॉलीवुड मूवीज़ बहुत हैं बच्चों की. उनका जो प्रोडक्शन क्वालिटी है और वो सिस्टम है वो कहीं बेटर है. वो मूवीज़ हिट हो रही हैं. सी हाउ मच मनी टॉप गन अर्न इन इंडिया. टॉप गन इंग्लिश, जो इंग्लिश बोली, तो दैट इज़ अगेन अ टेक्टोनिक शिफ्ट कि पीपल आर नाउ wanting to watch English movie in English also, which shows कि yes, हम लोग we are also graduating onto a language, इंटरनेशनल लैंग्वेज. एंड वो वाला जो ऑडियंस है, अब वो सारा ऑडियंस साउथ इंडियन मूवीज़ कैप्चर करती चली जा रही है. और ये इंडियन मूवीज़ ना, जो हिंदी मूवीज़ हैं, जो भी अपनी बॉलीवुड बोलते हैं, जो हिंदी मूवीज़ बॉम्बे वाली, ये ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही. ना तो ये वो बन पा रहे ना ये यहाँ से बन पा रहे. आप लोग कितना एग्री करते हैं इससे, इस एनालिसिस से, प्लीज़ मुझे बताइएगा. एंड आपका क्या बिग टेक अवे है इस वीडियो से? इसमें एक टेक अवे बहुत बड़ा है. अगर मैं कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करूँगा उसको, बट आई विल वेट बिफोर यू पीपल कैन गेट दैट टेक अवे, बिकॉज मैं इसमें अब जानबूझ के नहीं बता रहा, जस्ट टू सी और इस पूरे वीडियो से मैं क्या कहना चाह रहा था, आपके फ़ायदे की एक बहुत बड़ी बात. नहीं तो ये तो हो रहा है फेनोमेना, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड ऑल्सो. अब सुनने के बाद मे बी मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री ऑल्सो, बट इससे हाउ इट अफेक्ट्स योर लाइफ, अगर आप लिखेंगे तो मैं उस जो भी वो क्लोज टू व्हाट आई वांटेड जो भी कमेंट करेगा तो मैं उस पर नीचे लिखूँगा, कुछ ना कुछ कमेंट लिखूँगा एंड आई विल गो थ्रू ऑल कमेंट्स. तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना. तो बिकॉज इससे ये होता है कि एटलीस्ट जो मेरे पुराने वीडियोज़ देख रहे हैं, एक मेरी एक वो है ट्रैजेक्ट्री है, वो ट्रैजेक्ट्री पे जो चढ़ा हुआ है वो तो समझ जाएगा क्या इस चीज़ से, व्हाट यू नीड टू डू, हाउ यू शुड यूटिलाइज योर टाइम. ठीक है, मैंने पहले भी बताया, टाइम ऐसा होना चाहिए कि या तो मज़ा आए या कुछ सीखने को मिले. दोनों चीज़ नहीं हो रही तो वो बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है. अवॉइड सच पीपल, अवॉइड सच थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ. एंड द वर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ वॉच समबडी एल्स गेट रिच एंड बिकम हैप्पी अबाउट इट. कोई और अमीर बन रहा है, आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा. अगर वो अमीर बन रहा है और आपको भी वैल्यू मिल रही है, बदले में कुछ मिल रही है, उसको इतनी मिल रही है, आपको इतनी मिल रही है, तो ठीक है. पर अकेला वो क्रिकेट पे छक्के मारे जा रहा है, चौके मारे जा रहा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, एंडोर्समेंट होनी है, निकल पड़ी, और आप ऐसे ऐसे से कर रहे हो, 7-7 8-8 घंटे लगा रहे हो. ये जीवन में टाइम दोबारा नहीं आएगा. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें. जो मैंने बोला इसके अलावा भी लर्निंग है, आप लोगों की क्या इंडिविजुअल लर्निंग है, प्लीज़ बताना. देयर इज़ नॉट वन राइट आंसर, there are many right answers, so it is not one takeaway. The takeaway is multiple, but please try and attempt to write this time. Thank you very much.